वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिः अनुव्रते जने त्रिः सुप्रअव्ये त्रिधा इव शिक्षितं त्रिः नान्यद्यं वहतं अश्विना युवं त्रिः प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष और रतयुगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। यह अन्य प्राणियों के माध्यम से मिलता है। तो यह हो गया आदि भौतिक ताप। यहां भूत का अर्थ होता है भौतिक, अर्थात भूत का अर्थ होता है प्राणी या तत्व। भूत अर्थात प्राणी या तत्व कहा जाता है। तो यह अन्य मनुष्यों, पशु पक्षियों, मच्छरों या कोई शत्रुओं द्वारा दिया गया कष्ट, यह कहलाता है आदि भौतिक ताप। इनके द्वारा मिलता है हमें, है ना। जैसे दुर्घटनाएं हो गई, किसी ने चोरी कर लिया, घर में चोरी हो गए, आपका पॉकेट चोरी चला गया, सोना चांदी चोरी चले गए वो, या किसी के द्वारा किया गया कोई अपमान किया कर दिया गया किसी के द्वारा, तो ये इसी आदि भौतिक ताप में आते हैं, है ना। जो हमको बाहरी व्यक्तियों से मिलते हैं, दुनिया से, आसपास के वातावरण से मिलते हैं, और अन्य मनुष्यों से, जीव जंतुओं से ये हमें मिलते हैं। जैसे किसी ने, कोई जीव जंतु ने काट लिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, या अन्य कोई जानवरों से जो है नुकसान हमें हो गया, फिर किसी से मान लो झगड़ा हो गया, किसी से लड़ाई हो गई है, या किसी गाड़ी से अपन टकरा गए, या कुछ दुख हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो ये आदि भौतिक ताप हो गए। कहीं चोट लग गई या किसी जानवर से चोट लग गई, तो ये जो है आदि भौतिक ताप कहलाते हैं। तो हमने समझे आध्यात्मिक ताप और आदि भौतिक ताप। अब तीसरा है आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप उन या कष्ट, आदि दैविक ताप या कष्ट उन शक्तियों द्वारा मिलता है जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, जिन्हें हम दैवीय या प्राकृतिक शक्तियां कहते हैं, जिसमें हमारा बस नहीं होता, कोई बस नहीं होता, ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती। ऐसे ताप या कष्ट जो है वो हमें जीवन में मिलते हैं, जिन्हें आधिदैविक ताप या आधिदैविक कष्ट कहते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ गई, भूकंप आ गया, आपकी जो है बिल्डिंग गिर गई, कोई जनधन हानि हो गई, फिर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ गई, आपके घर बह गया, मकान बह गया, धन संपत्ति आपकी खराब हो गई, या कभी सूखा आ गया, पानी से नहीं गिर रहा है, इससे भुखमरी हो गई, बीमारी हो गई, ये हो गया। बिजली गिर जाना, है ना, बरसात में ऐसा होते रहता है, ये खतरा रहता है। या अतिवृष्टि हो जाना, बहुत पानी गिरेगा, जिसको कहते हैं बादल फटना। ये आपने देखे होंगे कि हिमालय के एरिया में, हिमालय क्षेत्रों में ये होता है, उत्तराखंड में ऐसे
हुआ था अभी पिछले समय में। तो ये आधिदैविक ताप के अंतर्गत गिनी जाती है। भूकंप, बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, अतिवृष्टि, तो ये सब जो है इसमें आते हैं। तो इनसे हमें हमारा जीवन प्रभावित होता है, हमारा मन मस्तिष्क इन चिंताओं में घिरा रहता है। तो ये ताप या दुख जो होते हैं, कष्टों से हमें निवारण पाना बहुत आवश्यक है। इन कष्टों से हमें निवारण बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक ताप, भौतिक ताप, आधिदैविक ताप, तो इन्हीं पे ही विजय पाना हमारा मुख्य काम होता है। हम देखते हैं आसपास इसी प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती रहती हैं। तो अब तो ये हो गए कष्ट, इन कष्टों का निवारण कैसे किया जाए? तो इन कष्टों का निवारण करने के लिए वही बताया गया है, ईश्वर भक्ति, 3 आधार स्तंभ, 3 आचरण स्तंभ और जीवन उद्देश्य विश्व को आर्य करना। यह जो है हमारे वेद में बताया गया है। यदि हम इन कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमें ये सफलता प्राप्त करना होगा। जो कि 3 कष्ट गिनाए गए, तो वही हमें सफलता में कन्वर्ट करना है। इन तीनों चीजों को हमें सफलता, विजय और सक्सेस में हमें बदलना है। तो इसको हम कैसे बदलें? सबसे पहले भौतिक सफलता, जिसे आदि भौतिक सक्सेस कहते हैं। जो हमने 3 कष्ट हमने गिनाए, उसी को हम यदि सक्सेस में बदलें, सफलता में बदलें, विजय में बदलें, तो सबसे पहले हम भौतिक सफलता प्राप्त करेंगे। तो भौतिक सफलता कैसी? कि हमें बाहरी संसार और अन्य प्राणियों से जो संबंधित है, उनसे संबंधित जो भी है वह आधारित होती है ना। तो भौतिक सफलता क्या होती है? शारीरिक या सांसारिक सुख सुविधाएं, है ना, जैसे धनवान हो जाना, संपत्ति का बढ़ना, अधिक से अधिक आर्थिक समृद्धि से कहा जाता है। फिर पद प्रतिष्ठा बढ़ना, हमको कोई प्रमोशन हो गया हमारा नौकरी में, सर्विस में, ये होता है। और फिर हमारे व्यापार में अधिक से अधिक वृद्धि हो जाना, आर्थिक समृद्धि प्राप्त हो जाना। ये सांसारिक लाभ ये भौतिक सफलता के अंतर्गत आते हैं, जिसे आदि भौतिक सक्सेस कहते हैं। जैसे अच्छी नौकरी, बड़ा घर, समाज में सम्मान, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी हमारे भौतिक सफलता में आता है। हम सदा स्वस्थ रहें, उसके लिए वही बताएगा कि प्रातः काल उठ के हम ब्रह्म यजन करें, शुद्ध वायु लें, ईश्वर को याद करें, अपना टाइम टेबल सही बनाए रखें और बाकायदा हमारे शरीर को हम सक्रिय रखें। इससे हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा, कोई रोग वगैरह नहीं होंगे, कोई ताप हमको नहीं होंगे। जैसे कि ताप गिनाए गए थे अभी, है ना, कौन कौन से? वात, पित्त, कफ, है ना। ये हमारे असंतुलन होने के कारण होता है, शरीर में असंतुलन होता है, रहता है। तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए हमें पूरे प्रातः काल उठ के हमें व्यायाम करना है, योग करना है और पूरे दिन भर हम हमारे शरीर को सक्रिय रखना है। तो ये भौतिक सफलता तभी मिलेगी आप। अगली है दैविक सफलता, इसे आधिदैविक सक्सेस कहते हैं। यह सफलता उन शक्तियों से जुड़ी हैं जो मनुष्य के सीधे नियंत्रण में नहीं है। ये जो दैविक सफलताएं जो होती हैं, यह हमारे नियंत्रण में नहीं होती। जैसे कि ये
ताप थे जो अभी बताए गए थे कि हमारा नियंत्रण इसमें नहीं रहता, ये ताप थे, इन्हीं तापों को हम सफलता में बदलें।